सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख वंश एवं उनके संस्थापक। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रिक से बताऊंगी और आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला बात करते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। तो यहाँ पे आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? आप याद रखेंगे यानी जो व्यक्ति गुलाम होते हैं उनकी जिंदगी बिल्कुल कुत्तों की जैसे होती है। जो गुलाम व्यक्ति होते हैं उनकी जिंदगी कुत्तों के समान होती है। इस प्रकार से गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात करें तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो इसे आप किस प्रकार से याद रखेंगे? खिलजी यानी जो कोई बंदा किसी की खिल्ली, यानी खिलजी से आप याद रखें, कोई बंदा जब किसी की खिल्ली उड़ाता है तो वो क्या कहता है कि तुमको जला दूंगा, यदि तुमने मेरी खिल्ली उड़ाई ना तो तुम्हें जला दूंगा। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात करते हैं तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। आप किस प्रकार से याद रखेंगे? मौर्य यानी मेरा, मौर्य से याद रखेंगे मेरा। सभी माँ अपने बेटे के लिए क्या कहते हैं कि मेरा बेटा चांद सा है, मेरा बेटा चांद सा है। तो इस प्रकार से याद रखें, मौर्य यानी मेरा बेटा क्या है, वो चांद सा है यानी चंद्रगुप्त। तो इस प्रकार से याद रखेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शुंग वंश। इसके संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से याद रखेंगे? पुष्यमित्र शुंग यानी पुष्प। शुंग वंश से याद रखेंगे सूंघना यानी सूंघना। लोग क्या करते हैं, वो पुष्प को सूंघते हैं क्योंकि उसमें सुगंध होती है, इसलिए लोग पुष्प को सूंघना पसंद करते हैं। और आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि वो आपस में लोग क्या कहते हैं, जो आपस में मित्र होते हैं वो एक दूसरे को पुष्प देते हैं यानी फूल देते हैं। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो है ये शुंग वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कण्व वंश के संस्थापक की बात करें तो यहाँ पे वासुदेव है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो यहाँ पे दंतीदुर्ग ये है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। तो आप किस प्रकार से याद रखेंगे? राष्ट्र यानी राष्ट्र में शांति, आप कैसे याद रखेंगे? यानी राष्ट्र में शांति क्या है, दूर दूर तक रहनी चाहिए। यानी राष्ट्रकूट यानी अपने देश में शांति क्या है, वो दूर दूर तक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि राष्ट्र में शांति दूर दूर तक होनी चाहिए। इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो यहाँ पे गोपाल हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आप लोग गौ को क्या करते हैं, पालते हैं। तो आप किसे पालेंगे? गौ को। गौ यानी जो गाय माता होती है उसको आप लोग पालते हैं। तो आप याद रखेंगे पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार। इसके संस्थापक की बात करते हैं तो नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम। तो आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे? यानी जब आपको क्या होता है, जब आप नाग के पत्थर मार देते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है। नागभट्ट प्रथम से याद रखेंगे यानी भट्ट यानी कोई पत्थर आप यदि मार देते हैं नाग को तो वो गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होके क्या करते हैं, गरजने लगता है यानी गुर्जर प्रतिहार। तो ये नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट प्रथम इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है सेन वंश। सेन वंश की बात करते हैं तो यहाँ पे सामंत सेन इसके संस्थापक हैं। सेन वंश यानी हमारी जो सेना है, आप याद रखेंगे सेन वंश से कि हमारी जो सेना है उसका सामना कोई नहीं कर सकता है। सामना यानी सामना से याद रखेंगे सामंत, हमारी सेना का सामना कोई कर नहीं सकता है। तो इस प्रकार से सेना से याद रखेंगे सामंत, सामना कोई नहीं कर सकता। सामना यानी सामंत, उसके सामने कोई रह नहीं सकता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश। लोधी वंश की बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे है लोधी वंश। लोधी वंश की बात करें तो यहाँ पे इनके संस्थापक हैं बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ये लोधी वंश के संस्थापक हैं। आप किस प्रकार से इसे याद रखेंगे? लोधी वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो बहलोल लोधी इसके संस्थापक हैं। तो लोधी, लोधी से आप याद रखेंगे मोदी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने जब से वो आए तो वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारी पार्टी बहा दी, यानी बहलोल, बहलोल यानी बहा दी। मोदी जी ने सारी पार्टियों को बहा दिया यानी बहलोल कर दिया। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है सरकी वंश। सरकी वंश की बात करते हैं तो मलिक सरवर, मलिक सरवर इसके संस्थापक हैं। तो याद रखेंगे सरकी, यानी सरकी से आप याद रखेंगे शक करना, यानी जो मालिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने नौकर पर बहुत शक करते हैं। यानी कोई चीज उन्होंने कहा इतनी ले आओ, वो उतना ही लेकर के देता है नौकर, फिर भी वो उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, उनके ऊपर शक करते हैं इतनी सामान लेकर के आए हैं या नहीं। तो मालिक लोग होते हैं वो शक करते हैं अपने नौकर के ऊपर। तो इस प्रकार से सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं संगम वंश। संगम वंश की बात करते हैं तो हरिहर व बुक्का। संगम वंश के संस्थापक हैं हरिहर व बुक्का। तो आप किस प्रकार से याद रखेंगे? संगम यानी हमारे संग में, संगम से याद रखेंगे यानी हमारे संग में। हरिहर यानी स्वयं भगवान हमारे साथ में है, यानी हमारे संग में वो हर यानी हरिहर, वो भगवान हमारे साथ में है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, संगम वंश के संस्थापक हरिहर व बुक्का हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है मुगल वंश। मुगल वंश की बात करें तो इसके संस्थापक हैं बाबर। तो आप याद रखेंगे, ये लगभग आपको याद भी होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे है गहड़वाल। गहड़वाल की वंश की बात करें तो चंद्रदेव इसके संस्थापक हैं। गहड़वाल के संस्थापक हैं चंद्रदेव। तो आप लोग याद रखेंगे गहड़वाल यानी जो वो चंद्र ग्रहण पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं कि जब ग्रहण पढ़ते तो कहते हैं आप चंद्र ग्रहण पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से गहड़वाल यानी चंद्रदेव। गहड़वाल के वंश संस्थापक की बात, गहड़वाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो चंद्रदेव इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है चौहान वंश। चौहान वंश की बात करते हैं तो यहाँ पे वासुदेव चौहान इसके संस्थापक हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? चौहान यानी चुनाव में जो बेचारे हार जाते हैं, वो जो बेचारे चुनाव में हार जाते हैं उनके आंखों में आंसू यानी वासु, आंसू वासु, इस प्रकार से आप याद रखेंगे, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो चुनाव में हार जाते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान हैं। नेक्स्ट देखते हैं परमार वंश। परमार वंश की बात करते हैं तो यहाँ पे उपेंद्र राज, परमार वंश के संस्थापक हैं उपेंद्र राज। किस प्रकार से याद रखेंगे? यानी जो उपेंद्र, यानी जो उपेंद्र करते हैं, यानी जो उपद्रव होते हैं, जो उपद्रवी होते हैं उन पर मार पड़ती है। यानी जो उपद्रवी लोग होते हैं उन पर क्या होती है? मार पड़ती, उन पर। परमार वंश के संस्थापक हो गए उपेंद्र राज, उपद्रवों पर मार पड़ती है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश की बात करते हैं तो इसके मूल राज प्रथम इसके संस्थापक हैं सोलंकी। सोलंकी यानी सोने की लंका। सोने की लंका में एक प्रथम कौन से व्यक्ति था? सोलंकी यानी जो सोने की लंका थी उसमें एक मूल व्यक्ति था, मूल व्यक्ति था और वही प्रथम था पूरी लंका का, तो उसमें था वो रावण। तो इस प्रकार से जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके माइंड में तुरंत याद आ जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, सोलंकी वंश के संस्थापक हैं मूलराज प्रथम। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है चोल वंश। चोल वंश की बात करते हैं तो विजयपाल इसके संस्थापक हैं। तो आप क्या करेंगे? चोल वंश से आप याद रखेंगे चोला, यानी मुझे इस चोले में, मुझे क्या है? मुझे विजय
का चोला पहनना है, मुझे पराजय का चोला नहीं पहनना है, मुझे विजय होकर के चोला पहनना है और हार का चोला मुझे पहनना नहीं है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि मुझे विजय का चोला पहनना है। तो चोल वंश के संस्थापक विजय पाल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हुड वंश। हुड वंश की बात करते हैं तो तोरमाड़ इसके संस्थापक हैं। हुड वंश से याद रखेंगे, यानी जब आप क्या करते हैं, जब कोई हुड़ करता है, यानी जब हु करके वो आपको क्या करता है, वो आपके सामने हुड़ करने लगता है, तो आप उससे क्या कहते हैं, तो आप उससे क्या कहते हैं कि मार खाओगे। तो मार यानी तोर मार, यानी तोर मार पड़ेगो। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा शैतानी करता है, आपके सामने हुड़ हुड़ करता है, तो आप क्या कहते हैं, तो मार पड़ेगो, यानी तुम्हारे मार पड़ने वालों है। तो इसलिए आप यहाँ पे ज़्यादा हुड़ मत करो। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। हुड़ वंश के संस्थापक तोरमाड़ हैं। नेक्स्ट है गुप्त वंश। गुप्त वंश की बात करते हैं तो श्री गुप्त इसके संस्थापक हैं। गुप्त यहाँ पे है और लास्ट में भी गुप्त है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक सिमुक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है हर्यक वंश। हर्यक वंश की बात करते हैं तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार। बिंबिसार, तो आप इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, हर्यक वंश यानी हर एक बिंदु। आप क्या करते हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप हर एक बिंदु को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम देने से पहले हर एक बिंदु, हर एक से याद रखेंगे हर्यक वंश और हर एक बिंदु यानी बिंदुसार। इस प्रकार से याद रखेंगे कि आप एग्जाम से पहले हर एक बिंदु को आप ध्यान से पढ़ते हैं। तो प्लीज़ उम्मीद करते हो कि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी। यदि ट्रिक अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की बात करते हैं तो यहाँ पे शिशुनाग इसके संस्थापक हैं। अब वैसे ही नाम है शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं। ये भी सेम है, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। तो जैसे ही ऑप्शन आप देखेंगे तो आप याद रखेंगे कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी आपको वंश से रिलेटेड और उनके संस्थापक इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है, यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि हमारे चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जो चैनल पे नए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपना सुझाव प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।